बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका स्वीकार की है और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ये मामला अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ा है। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार और अदालतों के कानूनी कर्तव्यों पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि 1991 का इबादतगाह कानून साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को नहीं बदला जा सकता। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामला कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरहर भवन नई दिल्ली को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो अजमेर शरीफ विवाद को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है ही नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो विवाद को लेकर याचिकाकर्ता और अजमेर दरगाह के प्रमुख का क्या कहना है, साथ ही दरगाह के प्रमुख और उत्तराधिकारी सहित नसरुद्दीन चिश्ती का क्या कहना है, वो भी सुनाते हैं आपको। जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है, हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगें मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए, हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। कौन से डिपार्टमेंट को नोटिस? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय और आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी अजमेर। जो जानकारी में आया कि दरगाह कमेटी जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया गया है। मैं आपसे मुखातिब हूँ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन। मैं अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन है उनका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बजाते खुद ख्वाजा साहब के वंशज होने की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय में जो भी बात प्रस्तुत होता है सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और माननीय न्यायालय उसको सुनता है और संबंधित पार्टीज को नोटिस जारी करता है। हम हमारे वकीलों से इस पर राय ले रहे हैं। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पे, अपने वकीलों से राय लेकर के आगे की कानूनी जो प्रक्रिया में अपनानी होगी उसको अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस बात को खारिज कराया जाए और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए।